नमस्कार। आज आप लोगों को एक बार फिर असम ले चलता हूँ। बात उन समय की है जब पूरे भारत में मुगलों का साम्राज्य था। तब भारत के बहुत से राज्य मुगलों के कब्जे में था। जिस तरह दक्षिण भारत में मुगलों ने राज नहीं कर पाया था, ठीक उसी तरह एक और ऐसा राज्य था जिसे मुगलों ने 70 बार हमले किए, फिर भी मुगलों ने असम को पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं कर पाया। आज के असम पहले आहुम राज्य कहलाता था। आहुम वंश के राजाओं ने 600 साल से राज करते आ रहे थे। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी वीर योद्धा की। मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी सूरवीर की जिससे पूर्वोत्तर के शिवाजी कहते हैं। ऐसा वीर योद्धा जो अपने आप से ऊपर अपने देश को मानता था। एक बार मुगल सेना को रोकने के लिए मिट्टी की दीवार बनाना था और वो काम उसने अपने मामा को दिया। पर मामा ने यह काम तय समय पर पूरा नहीं किया। इस लापरवाह की सजा लचित ने अपने तलवार से मामा के सर काट दिए। तभी कहा, मेरे लिए पहले मेरा देश के प्रति समर्पण और बाद में रिश्ते आते हैं। ऐसे वीर जिसने मुगल सैनिकों को बार बार हराया। ऐसा सुरवीर जिसने मुगलों के सेना में 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 घुड़सवार, 5,000 बंदूकधारी और 1,000 से अधिक तोपों के अलावा नौकाओं का एक विशाल बेड़ा था। लेकिन इसके बावजूद उनकी एक न चली और वो हार कर वापस लौट गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लचित बोरफुकन की, जिन्हें चाउ लासित फुकनलुंग नाम से भी जाना जाता है। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को मोमाई तमुली बोरबरुआ और कुंती मोरन के घर हुआ था। उनके पिता अहोम सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे, इसीलिए लचित को अहोम सेना में काम करने को अवसर मिला। लाचित 17वीं शताब्दी के एक महान और वीर योद्धा थे। उनकी वीरता के कारण ही उन्हें पूर्वोत्तर भारत का वीर शिवाजी कहा जाता है। उन्होंने मुगलों के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। वैसे तो इस महान योद्धा का कोई भी चित्र आज दुनिया में उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनका मुख चौड़ा था, जो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह दिखाई देता था। कोई भी उनके चेहरे की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर लचित बोरफुकन थे कौन और उन्हें क्यों इतना महान माना जाता है। दरअसल लचित बोरफुकन असम के अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। जहां बड़े से बड़े राजा भी मुगलों के सामने घुटने टेक देते थे, वही इस सेनापति ने 1667 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब को चुनौती दे दी थी। और न सिर्फ चुनौती, बल्कि उसकी सेना को बुरी तरह हराया भी था। 1671 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच हुई उस लड़ाई को सराय घाट का युद्ध कहा जाता है। यह लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि लचित ने मुगलों के कब्जे से गुवाहाटी को छुड़ाकर उस पर फिर से अपना अधिकार कर लिया था और उन्हें गुवाहाटी से बाहर धकेल दिया था। लचित बोरफुकान की याद में असम राज्य में हर वर्ष 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 24 नवंबर 1622 को असम राज्य के गाना गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 25 अप्रैल सन 1672 को असम के जोरहाट में हुई थी। ऐसे वीर को सलाम। आज के लिए इतना ही, फिर आऊंगा इसी तरह का वीडियो लेकर। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लेकर आओ, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें। जय भारत, जोई आई होम।